जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इत्फाक ब्रिक्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सीरीज। लोग कह रहे होंगे जी कि ये क्या लुक चेंज हो गई है। ओ भाई, जितनी देर बाद हमारा व्लॉग आता है लुक तो ऑटोमेटिकली चेंज होनी है। आखिरी व्लॉग मुझे नहीं याद कब आया था, आई थिंक कम से कम भी दो महीने पहले आया होगा। इंतज़ार तो आप लोग नहीं करते मुझे पता है, लेकिन चलें फिर भी कुछ वीडियोस तो बना लेनी चाहिए। मैं मौजूद हूँ जी, पता ही होगा अब तो आपको, काफ़ी देर से देखते हैं। और इतना तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भट्टे का टोटल सिस्टम जो किस तरह से चलता है, ईंट किस तरह से तैयार की जाती है। तो जनाबे वाला मैं मौजूद हूँ अपने भट्टे के अंदर, ईंट की जाती है लोड। ये जनाब सामने टक लगा है और ये शापर के नीचे आप देख रहे हैं, ये शापर के नीचे टक है। मैं शापर इधर क्यों डाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये देखें, ये साइड पे थ्रू आउट जहाँ जहाँ तक भट्टा खाली है, ये देखें ईंटें लगाई हैं। इस तरह से ईंटों के कुछ चट्टे लगाए हैं साथ साथ दीवार के। और ये लगाने का मकसद क्या है जी, जैसा कि आपको पता है मानसून शुरू हो चुका है और पिछले साल हमारे भट्टे की दीवारें गिर गई थी। फ्लड भी आया था सियालकोट में पिछले साल, और इस दफ़ा भी ये आज 6 दिन बाद मुसलसल 6 दिन बारिश चल रही थी सियालकोट में। और आज थोड़ा मौसम ठीक है, और आज मौसम अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है, और आज धूप वगैरह निकली है। 6 दिनों से टोटल हर चीज़ बंद थी, सड़कों पे पानी, और ये भट्टे पे एक भी ईंट सेल नहीं हुई। एक ईंट भी 6 दिन तक कोई सेल नहीं हुई। सेल कैसे होनी थी यार, कि अगर तो कोई क्लाइंट था भी, आता भी, तो उसकी ईंट भिजवानी कैसे थी इतनी बारिश में और कीचड़ में। तो भाई साहब ये लगाई हैं दीवार के साथ ताकि बारिशें हों। ये देखें ऊपर से बारिशें हों, या खुदा न खास्ता अगर सैलाब भी आए, पानी इधर जमा हो, या ऊपर से भी पानी दीवारों के अंदर भी जाए, तो दीवारें आगे को ना गिरे। ये इनकी सपोर्ट दी है हर साइड से ताकि ये दीवारें सेफ रह सकें। क्योंकि जिधर तो ईंट भरी है भट्टे के अंदर, यहाँ से तो वैसे ही सेफ है, कोई मसला नहीं। लेकिन जहाँ पे ये भट्टा खाली हो रहा है वहाँ तक ये सिचुएशन है। तो अब मैं ये शापर क्यों डाला है ये मैं आपको दिखाता हूँ। शापर के पीछे भाई कोई छुपी चीज़ नहीं है। ये देखें ईंटें हैं, ठीक है, ये डाला है भाई, और इसके ऊपर भी डाला है सारे, ठीक है। सारे भट्टे पर नहीं डाला है, लेकिन कुछ एरिया पे डाला है। बाकी डालना था लेकिन ऐसे ही बस जो नहीं डाल सके। ये देखें पक्की ईंट है वैसे ही। ये भाई इसके डालने का मकसद है कि बारिश में आपको पता है बारिश पड़ती है तो ईंट गीली होती है, तो ये टक के ऊपर केरी होती है, ये जो नीचे पड़ी है ये केरी कहते हैं इसको, केरी होती है। केरी जब बारिश केरी के ऊपर पड़ता है तो वही केरी मेल्ट होकर नीचे जाती है और ईंट का करती है कलर ख़राब। फिर जब हम क्लाइंट को ईंट भिजवाते हैं तो वो कहता है यार कि ये ईंट एक जैसी नहीं है। ये ईंट एक जैसी ही होती है, लेकिन अगर कोई ईंट गीली हो जाती है या कोई ईंट सूखी होती है तो उन दोनों के कलर्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं। आप ईंट को टेस्ट भी कर सकते हैं, सूखी ईंट को गीला करके देखिएगा, साथ एक सूखी ईंट रखिएगा, आपको दोनों का कलर डिफरेंस भी नज़र आएगा। आपको ना एक मैं मज़े की ईंट दिखाता हूँ, मज़े की डिज़ाइन वाली। ये चेक करें, ये डिज़ाइन चेक करें, और ये डिज़ाइन चेक करें। ये जनाब सार की ईंट है, इसको सार बोला जाता है। और ये ईंट देखने में आपको लग रहा है कि बिल्कुल कोई फालतू सी चीज़ है, बेकार हो गई है। ये तो ठीक है, ओवर कुक है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, किसी काम की नहीं कह सकते हैं आप। लेकिन ये वाली ईंट ये भी सेल होती है, लोग लेके जाते हैं, और ये इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा क्यों है कि ये इसकी स्ट्रेंथ, ये समझ लें कि सिर्फ लोहा पत्थर बन चुकी हैं, ये टूटेंगी भी नहीं, इतनी ये इनकी स्ट्रेंथ हो चुकी है। और ये लोग हमसे लेके जाते हैं, ये अपने घरों की बुनियादों में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मिल भी सस्ती जाती है और इसकी स्ट्रेंथ मजबूती जो है ना वो ज़्यादा होगी। आम रूटीन वाली जो अव्वल ईंट है उससे भी ज़्यादा इसकी मजबूती होगी। और मैं इस साइड पे आ गया हूँ, ठीक है, एंड वाली साइड पे भट्टे की। लास्ट ईयर ये दीवार भी गिरी थी हमारी, ये खाली थी तो ये भी गिर गई। और ये जनाब ये ट्यूब लगी है, भट्टा बंद होता है जहाँ से, ये सामने चेक करें, ये सामने है जी दीवार। ये दीवार एंड पे आके जब भराई आगे नहीं होती तो ये ट्यूब लगाई जाती है, यहाँ से जो है ना वो सक्शन हो सके, धुआं जाए। जो ब्लोअर है वो यहाँ से इधर इसके बैक पे खुदा है, तो यहाँ से धुआं खींच के वो आगे लेके जाके और चिमनी तक निकल आए। मैंने आपको सारा प्रोसेस नहीं दिखाया, मैं खुद भी यार कम ही आता रहा हूँ भट्टे पे, मेरी यूनिवर्सिटी के पेपर्स वगैरह थे तो मैं उधर बिज़ी था, तो वीडियोस हर चीज़ की शूट बस एम ही नहीं करता दिल, नहीं तो करनी चाहिए। तो बड़ा मज़े की चीज़ें हैं, जो नई नई चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले व्लॉग में हमारा गालिबन मट्टी के बारे में व्लॉग था, जो हम मट्टी का
सीज़न था, उसके बाद मैंने कोई नहीं किया। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हम क्वार्टर बना रहे थे, नए बनाने शुरू करने थे, क्वार्टर के लिए ईंटें भरी थी, वो मेरी बैक पे जो है, और उधर भी क्वार्टर भी बन चुके हैं। ये भी शूट नहीं किया क्योंकि हम कोई यूट्यूबर तो है नहीं है कि हमें कंटेंट की ज़रूरत है, बस हम ही शौक के तौर पे वीडियो बना लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये कुछ नए क्वार्टर बनाए हैं लेबर के लिए इधर, और लेबर की रिहाइशें भी अंदर आ गई हैं। वो देखें, कोई नई लेबर आई है हमारे पास इस दफ़ा। तो इस सीज़न इंशाल्लाह उम्मीद है कि पहले से ज़्यादा लेबर काम करेगी। चावलों की फसल भी लग रही है सामने, ये देखें यहाँ पे, ये बारिश के अभी भी असर देखें आप, ठीक है। ये मैदान है जिधर ईंटें की प्रोडक्शन होती है, सामने देखें इधर भी सब्ज़ा किस तरह से है, और लोग इधर अपने जानवर छोड़ के जा रहे हैं चारे के लिए। ये तो हमारे भट्टे का ही एक, और ये इस साइड पे भट्टा है। तो भट्टे की इस टाइम पे 2.5 गले हमारी निकासी हो चुकी है, बाकी सारा भट्टा भरा है अंदर से। हमारी बाहर ईंटें थी इस साइड पे, इस साइड पे दोम धरा और खिंगर जो भी अव्वल भी था वो सारा सेल आउट हो गया बाइट से। पहले हमने बाइट से सेल आउट करने की कोशिश की है कि बाइट वाली ईंट जाए, अंदर वाली ज़रा सेफ रहे। तो मैं आपको भट्टे के ऊपर जाके दिखाता हूँ। ये जनाब भट्टे की बैक वाली साइड है, इधर से अभी हमने बाइट वाली दीवार इस साइड की नहीं बनी, इस साइड की और एक अगला गला है, इनकी नहीं बनी, बाकी सबकी बन गई है। तो उधर ज़रा साफ़ सुथरा निज़ाम है। ये हम भट्टे के ऊपर आ गए हैं। ये देखें यहाँ पे दीवार लगी थी, यहाँ तक ईंट की पकाई हुई है, और यहाँ से धुआं हो के ये सामने से हो के इसके अंदर मेन लाइन से होके चिमनी के अंदर जाके वो बाइट चिमनी से बाहर निकला जी, ठीक है। जो क्वार्टर हैं अभी इनके छत कंप्लीट नहीं हुए, ये देखें इन प्रोसेस है। तो ये छत कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी हमें, लेकिन बारिशों के बायस जो है ना काम ये भी गया। और ये देखें जनाब कबूतर, ये लेबर वालों ने कबूतर रखे हैं कोई, देखें ऊपर, इनको पता नहीं बड़ी इन चीज़ों का बड़ा शौक़ होता है। ये पानी ये साथ ना हमारे ये बन है, इसकी उस साइड पे एक है, इधर से पानी बेसिक हमारा जो है ना सैलाब का आता है हर साल। अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह, इस दफ़ा जो है ना ही आए तो बेहतर है। पिछले साल भी आ गया था। ये सामने 1-2 चटा रह गया हमारे पास बाहर, और एक फ्रंट साइड पे 1-2 चटा है बस। बाकी ये जितने इधर केरी है, इधर चट्टे थे, ये सारे सेल हो गए हैं। भट्टे पे आने का यार असली मज़ा ही तब है भट्टे के ऊपर आने का, जब यहाँ पे जलाई वाले होते हैं। जलाई वाले कौन? जो ईंट की पकाई करते हैं, जो कोयला फीड करते हैं भट्टे को, उनको कहते हैं जलाई वाले। वो ना हो तो कोई रौनक ही नहीं होती भट्टे पे, ना ही कोई मज़ा आता है। ये देखें टोटल भट्टा खाली, टोटल एक भी बंदा नज़र नहीं आएगा आपको इधर, एक भी नहीं है, ठीक है। लोडिंग भी कम होती है, कोई बंदा नहीं है। ये रूम भी लॉक है, जलाई वालों का रूम था, कोई भी बंदा नहीं है। अगर कोई आएगा भी तो सिर्फ निकासी वाले होते हैं जो ईंट लोड करते हैं, वो भी 2-3 बंदे हैं बस, 3 या 4 इतनी छुट्टी पे हैं, छुट्टियाँ गुजारने के लिए गए हैं। तो ये ब्लोर देखें खाली पड़ा सारा कुछ। VFT ये दीवार भी गिरी थी यहाँ से, ठीक है, इसके अंदर दोबारा बनाई थी। और ये देखें यहाँ से फिर जगह नरम है, ठीक है। ये देखें पाँव रखने से अंदर जा रहा है। अगर ये यहाँ पे ईंट ना होती तो ये दीवार फिर से गिर जानी थी। ये ब्लोर नया बनाया था, ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में भट्टा शुरू करने से पहले इसको कंप्लीट करके शुरू करेंगे। और भाई सांस फूल गया मेरा चलते चलते। तो जो मैं शापर आपको नीचे दिखा रहा था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये शापर है जो मैं आपको नीचे दिखा रहा था, यहाँ पे मैं मौजूद था छत पे। ये देखें ये सारा भट्टा खाली है, वो वहाँ से लेके ये यहाँ से इतना भट्टा नहीं यार। धुएँ के बगैर चिमनी जो है ना वो मज़े की नहीं लगती, धुआं निकलता हो तो मज़ा आता है चिमनी देखने का भी और भट्टे पे आने का भी। तो इस साइड पे यार हमने दूसरा टक ओपन कर लिया था कि इस साइड पे शापर है तो वो ज़रा बारिश से सेफ ही रहे, तो इस साइड से ओपन कर लिया कि इधर से ज़रा निकासी हो जाएगी। ये देखें ये इधर से थोड़ी सी इतनी निकासी हुई है, ठीक है। जब गला ओपन होता है शुरू से ज़रा थोड़ी सी ईंट भी कमज़ोर आती है शुरू में, एक आधा चैम्बर, तो शुरू में ईंट इधर से कमज़ोर थी। और दूसरा मसला ये देखें, ये सामने ये दीवार हमारी इधर से ख़राब हो गई थी, तो इधर से लीकेज होता रहा है, जिस वजह से इधर से पहले चैम्बर की जो है ना ईंट वो ज़्यादा दोम की रेशियो ज़्यादा निकली है यहाँ से। तो वो बड़ी चीज़ें होती हैं, टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं, हर बंदा नहीं इस काम को भी कर सकता। ये दूसरी साइड सामने इधर ये 1-2 चटा लगा हुआ है दरे का, और ये एक सामने खिंगर का चटा है, ठीक है। बैक पे देखें आप पानी खड़ा है, ये प्रोडक्शन इधर होती है ईंटों की, और ये रोड है
ये रोड वो है जो करतारपुर को जाता है, सियालकोट हरिपुर चौक से करतारपुर को जाएंगे आप, लेफ़्ट साइड पे हमारा बटाई पहला आएगा। रोड भी माशाल्लाह जो है ना कारपेटेड रोड है, तैयार है बिल्कुल। अब तो शहर से आने के लिए भी आपको सिर्फ 10-15 मिनट लगेंगे। ये कखावली अड्डा सामने है, ये देखें कखावली चौक। ठीक है जी, ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन मैं आऊँगा और हम जो है शूट करेंगे नेक्स्ट। उसमें अगर इसमें कोई नई चीज़, कोई नया कंटेंट जब होगा तो उसमें ये चीज़ शूट करेंगे। आज तो सुनसान है, लेबर भी नहीं है, कोई 89 मैन आएंगे, कोई ईंट लोड होती होगी। नेक्स्ट व्लॉग में मैं सोच रहा हूँ कि जो ईंट ट्राली में लोड होगी, हम वो लोड होने से लेके अनलोड करने तक, कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच के डिलीवर करने तक का सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जब एक आर्डर आता है तो वो आर्डर को फुलफ़िल किया जाता है और कितनी मेहनत से या मुश्किल से, कितनी मशक्क़त से ईंट आपके पास पहुंचती है। तो हर चीज़ मैं आपको वो शूट करके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।